हेलो स्टूडेंट, तो फिर से एक नए क्वेश्चन में जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित है और ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर से है, यानी रचनाएं चैप्टर से है, जो आपके बुक में 11 नंबर चैप्टर है। और इससे चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन हर विगत वर्षों में पूछा गया है। और देखा जाए तो 2021 में, 2019 में, 2018, इसके बाद 2017, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे कंस्ट्रक्शन चैप्टर से पूछा ही गया है, जो 5 नंबर में पूछा जाता है। और ये बनाना भी बहुत ही आसान होता है। अगर एग्ज़ाम में आप पहले से प्रिपेयर होकर जाएंगे तो ज़रूर से यह 5 नंबर का क्वेश्चन बनाने में, आपको हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। और यह एक क्वेश्चन है 2021 का है। पूछा गया था कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचें और उनकी लंबाई को मापें। चलिए तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके आप पटरी लेंगे और प्रकाल की सहायता से 3 सेंटीमीटर ऐसे नाप लेना है। और 3 सेंटीमीटर मापने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, यानी सर्कल खींचेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। तो चलिए हम एक वृत्त खींचते हैं और आप भी इस तरीके का एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। ऐसे आप एक वृत्त खींच लीजिएगा। एक 3 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, हम लोग एक वृत्त खींचेंगे। और इस वृत्त से हम लोग क्या करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु को रखेंगे, यानी केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक पटरी बैठा लेंगे और किसी भी साइड, आपको जिस साइड सुविधा हो, कॉपी में जिस तरफ से अगर जगह हो उसी तरफ से हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर माप के एक रेखा खींच लेंगे। और इसी रेखा से मान लीजिए कि यहाँ 5 सेंटीमीटर पूर रहा है, तो इस पे हम लोग एक बिंदु का नाम रख लेंगे। कोई भी बिंदु आप रख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, तो एक बिंदु का नाम हम लोगों ने P रख लिया। और यह जो है केंद्र, इसको हम लोग O से सूचित कर देते हैं। इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यह जो 5 सेंटीमीटर का रेखा हम लोगों ने लिया है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया है, इस रेखा को हम लोग समद्विभाजित करेंगे। और समद्विभाजित करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि इसका आधा कितना होगा, यानी 5 सेंटीमीटर है तो आधा 2.5 होगा, यानी 2.5 सेंटीमीटर होगा। और 2.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बढ़ा के हम लोग क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा के हम लोग क्या करेंगे, इसमें नाप लेंगे 2.5 से थोड़ा बढ़ा के, यानी 3 ले सकते हैं आप, 4 ले सकते हैं, ये कुछ करके हम लोग बढ़ा के माप लेंगे। और केंद्र जो है, केंद्र से एक बार ऊपर की तरफ और केंद्र से एक बार क्या करेंगे, नीचे की तरफ, ऐसे हम लोग चाप काट लेंगे। और फिर हम जहाँ बिंदु P रखे हैं, उस P बिंदु से इस रेखा को और इस चाप को हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। अब इधर से नहीं कटा, थोड़ा और हम बढ़ा लेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए ये कट गया। अब यहाँ पे जब ये कट गया, ये यहाँ पे कटा है, तो ये काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को, जहाँ पे कटा है, इस दोनों बिंदु को पटरी से मिला के और एक सीधी लाइन हम लोग खींच लेंगे। ऐसे पटरी को मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच लेंगे। और यही इसका मिड पॉइंट हुआ, यानी समद्विभाजित हो गया। बीच का यहाँ पे एक बिंदु मिला हमको, यानी इस दोनों के बीच में एक बिंदु मिला। इस बिंदु को हम लोग M से या N से, किसी भी लेटर से हम लोग इसको सूचित कर लेंगे। अब क्या करना है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये M बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिज्या को माप लेंगे, यानी इसको M को केंद्र मानकर, और एक हम लोग क्या करेंगे, तो सर्किल खींचेंगे। और सर्किल जब खींचेंगे तो यह P को भी काटेगा, यह सर्किल क्या करेगा, P को भी काटेगा और इधर से O को भी काटेगा। देखिए दोनों को ये काट रहा है, आराम से ये दोनों कट जाएगा। और यह वृत्त को भी कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि यह वृत्त को भी कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रहा होगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस बिंदु पे दोनों वृत्त कट रहा है और यहाँ एक बिंदु पर दोनों वृत्त कट रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो P बिंदु हम लोगों ने लिया था, इस P बिंदु से यह जो दोनों वृत्त का कटिंग पॉइंट है, यानी प्रतिच्छेद है, उससे हम इसको मिला देंगे। यानी एक स्पर्श रेखा ये मेरा हो गया, दूसरा स्पर्श रेखा इस बिंदु पर जो कटान हुआ है एक जगह और, क्योंकि एक बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो हम लोग 2 स्पर्श रेखा इसको हम लोग आराम से ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है।
अब यह दो बिंदु हम लोग क्या किए, दो बिंदु से स्पर्श रेखा हम लोगों ने खींच लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको कहा गया था हम इसका नाम भी रख लेते हैं, यहाँ P से Q रख लेते हैं और ये P से हम लोग क्या रख लेते हैं, R रख लेते हैं। अब हम लोग को कहा गया था कि यह जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, यानी जितना पी क्यू का होगा, यानी पी क्यू का होगा उतना ही लंबाई पी आर का भी होगा, यानी दोनों जो होता है स्पर्श रेखा वह बराबर होते हैं। और इसको निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या बनता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री का कोण एक त्रिभुज में होगा तो वह समकोण त्रिभुज होगा और 90 डिग्री सबसे बड़ी कोण है, इसीलिए इसके सामने वाले भुजा जो होंगे वह सम्मुख भुजा सबसे बड़े होंगे और सबसे बड़े जो होंगे वह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी PO जो है मेरा कर्ण है। तो हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें दिया हुआ है तो कर्ण के जगह हम लोग क्या करते हैं, कर्ण के जगह क्या हो जाएगा PO, तो PO का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब यही है PQ निकल जाएगा, इसको हम PQ लिखेंगे और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मेरा क्या है, तो आधार है OQ, तो हम लोग OQ का स्क्वायर कर देंगे। और PQ क्या है मेरा, ये जो है PO जो है, PO कितना है, तो इसका हम जो लंबाई लिए थे O से 5 तक, ये O से P तक ये 5 सेंटीमीटर था, अर्थात ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और PQ मेरा दिया ही नहीं है, यही PQ का स्क्वायर हमको निकालना है और प्लस क्या हो जाएगा OQ, तो OQ यहाँ पर जो है यह 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लिए थे, इसलिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या आ गया, 25 बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3 तिया 9, 3 को स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब जब हम 9 को जब इस तरफ लाएंगे बाएं तरफ, 9 प्लस में है तो 9 क्या हो जाएगा, माइनस में, और बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, और बराबर क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर। और जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर की इस तरफ क्या हो जाता है, रूट अंडर हो जाता है, यानी 16 पे रूट अंडर आ जाएगा और ये हो जाएगा PQ, अर्थात यहाँ पे क्या आ गया, PQ बराबर हो गया 16 का रूट, यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 4 और सेंटीमीटर में था, यानी ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ये दोनों कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर लंबाई आएगा और दोनों लंबाई बराबर होंगे। तो इस तरीके आप 5 नंबर का क्वेश्चन का हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। और भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन होता है, जैसे त्रिभुज से कंस्ट्रक्शन होता है, वृत्त के अंदर त्रिभुज, वृत्त के बाहर त्रिभुज, मतलब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं। हम सारे कंस्ट्रक्शन का एक एक जरूर से सवाल चाहेंगे कि अपलोड करें, वीडियो डालें, ताकि आप लोग देख के उससे ज़रूर हल कर सकें। आप एग्जाम में जब वो सवाल आवे तो आप आराम से हल कर सकें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।